मैं अपनी पत्नी से बहुत निराश था। वह हर दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी और इसी वजह से चिड़चिड़ाई हुई रहती थी। वो सोचती थी कि मैं भी घर के कामों में उसका साथ दूं, लेकिन मैं ऑफिस से थक कर आता था, इसलिए मेरा ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हर दिन घर का यही हाल था। एक दिन मेरी मुलाकात एक पराई औरत से हुई। वो बहुत खूबसूरत थी और मेरे साथ सब कुछ करने को भी तैयार थी। मैं उसके प्रति आकर्षित हो रहा था और मेरा दिल कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर उसी के साथ रहूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं कर रहा था। मैंने सोचा इतनी जल्दी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, इसलिए पहले मैंने अपनी पत्नी से दूर रहने का फैसला किया और एक दिन मैं घर छोड़कर अपनी पत्नी को बिना बताए चला गया। अब मेरी पत्नी मेरे पास बार बार कॉल करती, मैं उसकी कॉल को इग्नोर कर दिया करता था। कभी कभी कॉल रिसीव भी कर लेता था तो पूछती कहाँ हो, कैसे हो, घर कब आओगे, और मैं बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया करता था। अब धीरे धीरे उसकी कॉल आनी बंद हो गई और समय के साथ साथ मुझे उसकी वैल्यू समझ आने लगी। अब मैं जब भी उसके पास कॉल करता, वो कॉल रिसीव तो करती थी पर कुछ सवाल नहीं करती थी, रूखी रूखी बिना मन के बात करती थी। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। एक दिन लगभग 2 सालों बाद मैं घर वापस आया। आज भी मेरी पत्नी अपने घर के कामों में उसी तरह अस्त व्यस्त थी, पर आज उसे देखकर दिल को जो सुकून मिला वो बयां करना भी मुश्किल था। पर मेरी पत्नी रूखी रूखी सी थी। वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई। मैं उसे बहुत खुश करने की कोशिश करता, पर वो खुश नहीं होती थी। एक दिन मैंने घर का लगभग आधा काम कर दिया, पर वो फिर भी खुश नहीं हुई। एक दिन शाम को मैं उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जा रहा था, तब मैंने उसके चेहरे पर वो झुर्रियाँ देखी जो वक्त से लगभग 10 साल पहले आ गई थी। अगले दिन मैंने उसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलाई और उसका मेकअप करवाया। वो चमक रही थी, पर उसका चेहरा अभी भी दुखी था। मैंने कहा तुम कब खुश होगी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। उसने कहा अगर मैं खुश हो जाऊंगी तो तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसने कहा कब तक मेरा साथ निभाओगे। मैंने कहा जिंदगी की आखिरी सांस तक। वो फिर भी नहीं मुस्कुराई। अगले दिन मैंने डिनर के लिए बहुत सारी तैयारियाँ की, उसकी पसंद के बहुत सारे डिशेज मंगवाए। अचानक एक नए नंबर से मेरे पास कॉल आई। जब मैंने कॉल रिसीव किया तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की दिल के दौरे की वजह से मृत्यु हो गई। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दौरे की वजह मैं खुद को मानता था। मेरी पत्नी आखिरी बार उसी दिन मुस्कुराई थी जिस दिन मैं उसे घर पर छोड़ कर गया था। मैं उसके कमरे में गया और उसकी डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था तुम बहुत याद आते हो प्रिय, कल को अगर मैं नहीं रही तो अफसोस बिल्कुल मत करना। एक आखिरी विदा देने मेरी चिता सजाने जरूर आना। बैठ अकेले में याद करना मेरी बातों को, थोड़ा मुस्कुरा कर मुझे दिखा देना। मैं रहूंगी वहीं कहीं सितारों में, अपनी आंखें बंद करना और मुझे बुला लेना। पति पत्नी के रिश्तों की खटास मिठास से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।